friends and my dear students, once again welcome back to our channel। दोस्तों हम लोगों को आज क्या स्टार्ट करना है अपना, हम लोग लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 का एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। ओके, देखिए चैप्टर नंबर 18 पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। एयर पॉल्यूशन वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, हम लोग समझ चुके हैं बहुत अच्छे से बच्चों कि एयर पॉल्यूशन किसे कहते हैं, वो कैसे होता है और आपका मेजर्स क्या, उसको रोकने के लिए क्या क्या करना चाहिए। अब आज हम लोग वाटर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, कैसे होता है, इसको रोकने के लिए क्या क्या मेजर्स आपको लेने चाहिए, रेमेडीज क्या क्या करनी चाहिए। ओके, एयर वाटर हमारे क्या थे, टू इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते थे ना फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ, हमारे जीवन के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ओके, आवश्यक है, इनके बिना जीवन संभव नहीं है, लाइफ संभव नहीं है। ओके, एयर वाटर एंड फूड, इसमें से एयर सबसे नंबर 1 पे है, एयर के बिना तो हम बिल्कुल भी नहीं रह सकते। सेकंड नंबर पे आपका वाटर है, ठीक है, और थर्ड पे आपका फूड है, क्योंकि फूड के बिना कुछ टाइम तक रह सकते हैं, अब वाटर के बिना भी थोड़ी देर रह सकते हैं, लेकिन एयर के बिना बिल्कुल भी हम नहीं सर्वाइव कर सकते, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, दम घुटने लगेगा। इसलिए हमें इनके एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन के बारे में जानना ज़रूरी है, जिससे कि हम समझ सके कि हम कौन सी ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू भी तो पॉल्यूट कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी हम लोग एक्टिविटी करते हैं ह्यूमंस, जिसकी वजह से हमारा एयर और वाटर पॉल्यूट हो रहा है। वही पॉल्यूटेड प्रदूषित एयर और वाटर एयर हम ले रहे हैं एटमॉस्फेयर से, उससे हमको क्या हो रहा था बच्चों, बहुत सारी डिजीजेज हो रही थी, लंग डिजीज़ हो रहा था, सांस लेने में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो रही थी, आपकी अस्थमा की जो बीमारी होती है ना, वो भी इसी वजह से होती है, पॉल्यूटेड एयर की वजह से होती है। ओके, फ्रेश एयर नहीं मिल रही थी। ओके, कफ वगैरह हो जाता है, खांसी आपकी आने लगेगी, चीज़ें कुछ गले में नहीं फंसने लगती, छींक आती है, नोज़ में अगर अनवांटेड पार्टिकल्स फंसने लगते एयर के साथ जो आ जाते हैं, डस्ट है आपका, धूल वगैरह, धूल के कण, ये सब क्या है, ठीक है। तो वो हम लोग समझ चुके थे और उसको रोकने के लिए हम लोग को क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए। अब हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वाटर पॉल्यूशन। क्या है बच्चों, वाटर पॉल्यूशन, वाटर कैसे हमारा पॉल्यूट होता है। ओके, वाटर चैप्टर में हम लोग ने अच्छे से समझा था ना फ्रेंड्स कि वाटर क्या आपका है, जल ही जीवन है, इस सर्वाइवल ऑफ लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वाटर आपको कहाँ कहाँ से मिल रहा था, इसके सोर्सेज क्या हैं, वाटर कैसे आप पूरा रिसाइकिल, कैसे वेस्ट वाटर स्टोरी में हम लोग ने कहानी में पढ़ा था ना कि वाटर को कैसे रिसाइकिल करते, बहुत अच्छे से हम लोगों ने समझा था। आज वाटर के पॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। ओके, क्लियर है बच्चों। देखिए जिस तरीके से आपका क्या है, एयर में अनवांटेड पार्टिकल्स आके मिल जा रहे थे, उससे क्या हो रहा था, उससे हार्मफुल इफेक्ट पड़ रहा था। ओके, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों मैटर में, तो उसको हम लोग क्या कह रहे थे, एयर पॉल्यूशन। इसी तरह से हमारे वाटर में अनवांटेड हार्मफुल सब्सटेंसेस आके मिल जाएंगे तो क्या होगा, वाटर हमारा पॉल्यूट हो जाएगा, वाटर का कलर चेंज हो जाता है, उसका टेक्सचर चेंज हो जाता है। ओके, उसकी स्मेल चेंज हो जाती है, कलर और स्मेल चेंज हो जाती है, उसको क्या कहते हैं, और उसका क्या होता है, हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है। ओके, लिविंग और नॉन लिविंग बोथ पे। वो पानी जो भी लिविंग बींग्स पिएगा उसमें क्या है, उसको नुकसान करेगा। वाटर कैसे आपकी पल्यूट होती है, आप लोग नॉर्मली सोचिए क्या करते हैं, घरों से जो गंदगी जाती है, आपकी गार्बेज वगैरह जाता है, वो डायरेक्टली अगर वाटर रिवर्स वगैरह में फेंक दिया जाए, वहाँ मिला दिया जाए। आप नहाने जा रहे हैं किसी भी रिवर में या पॉन्ड वगैरह में जा रहे हैं, तैरते हैं ना, रिवर अपनी नदियों में जाते हैं नहाने, पूजा वगैरह होता है, बहुत सारी ऐसी नदियाँ ना, गंगा हमारी क्या है, हिंदुओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपकी रिवर है ना, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड फेमस रिवर ऑफ इंडिया। ओके, तो उसमें क्या करते हैं आप लोग देखते हैं ना, कुछ लोग नदियों में क्या गाय भैंसी नहलाने लग रहे हैं, अपने ब्रश करने लग रहे हैं, वो कुछ लोग यूरिन भी पास कर देते हैं उसमें नहाते नहाते। क्या हो रहा है, ये सब आप लोग क्या कर रहे हैं कि उसको गंदा ही तो कर रहे हैं, प्लास्टिक वगैरह थ्रो कर दे रहे हैं, जो भी चीज़ चढ़ा रहे हैं, वहाँ पे क्या होता है, डेड बॉडीज़ मिल जाती हैं, गार्बेज तो घर के जाते ही जाते हैं। और कैसे कैसे पॉल्यूट होता है, बहुत सारे रीजंस है ना, बहुत सारे तरीकों की वजह से पॉल्यूट हो जाता है। ठीक है, इंडस्ट्री से जो केमिकल्स निकल रहे हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां हैं, उनसे जो केमिकल्स उनमें यूज़ किए जा रहे हैं, केमिकल फैक्ट्रीज में, वो डायरेक्टली क्या है, रिवर में थ्रो कर दिए जाते हैं बच्चों। तो क्या होता है, रिवर्स में आपके एनिमल्स भी तो रहते हैं ना, एक्वेटिक एनिमल्स, पानी वाले जीव, मछलियाँ रहती हैं, और भी जो छोटे छोटे जीव, मगरमच्छ हैं, पानी में पाए जाते हैं ना, वो कैसे सर्वाइव करेंगे। वो प्लांट्स और एनिमल्स जो रिवर में रहते हैं वो तो मर जाएंगे, पानी भी हमारा पॉल्यूट होगा। ओके,
ठीक है, आइए देखते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है बच्चों वाटर पॉल्यूशन की? व्हेन हार्मफुल सब्सटेंसेस सच एज सीवेज, हार्मफुल सब्सटेंसेस में आपके क्या क्या है बच्चों? सीवेज, ठीक है, सीवेज टॉक्सिक केमिकल्स, केमिकल्स आपकी इंडस्ट्री से निकल रहा है, सिल्ट मीन्स बालू वगैरह, ठीक है। सीवेज आपका वही कचरा मल मूत्र जो होता है गंदगी, उसको वो जाके जब पानी में मिल जाती है, गेट मिक्स विद वाटर। व्हेन हार्मफुल सब्सटेंसेस, कौन कौन से हार्मफुल सब्सटेंसेस है? सीवेज है आपका, टॉक्सिक केमिकल्स, सिल्ट एक्सेट्रा, गेट मिक्स्ड विद वाटर, पानी के साथ मिल जाता है तो क्या करता है बच्चों? ये खराब कर देता है, स्पॉइल इन क्वालिटी। वाटर क्या हो जाता है? वाटर की क्वालिटी खराब हो जाती है, प्योर नहीं रहता, टेस्ट अजीब सा लगने लगता है, अलग लगने लगता है, ठीक है। एंड चेंज स्मेल, और स्मेल भी इसकी चेंज हो जाती है, क्वालिटी स्मेल दोनों चेंज हो जाती है, क्वालिटी स्मेल और कलर भी पानी का चेंज हो जाता है, ठीक है। कहीं कहीं पानी नहीं देखते, गंदा पानी बिल्कुल काला, मतलब काला काला सा हल्का हो जाता है, येलो सा पानी हो जाता है, पानी का कलर तो कैसा सफ़ेद सा आपका ट्रांसपेरेंट है, ओके। द वाटर बिकम्स पॉल्यूटेड, ऐसा पानी क्या होता है बच्चों? पॉल्यूटेड हो जाता है। द सब्सटेंसेज दैट पॉल्यूट वाटर आर कॉल्ड वाटर पॉल्यूटेंट्स, वो सब्सटेंसेज जो वाटर को पॉल्यूट करते हैं उनको ही हम लोग क्या कहते हैं? वाटर पॉल्यूटेंट। जैसे जो सब्सटेंसेस एयर को पॉल्यूट कर रहे थे, ये सारी गैसेस वगैरह नहीं थी आपकी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, NO2, ये सारी क्या थी? ये वाटर को एयर को पॉल्यूट कर रही थी, एयर में चली जा रही थी इंडस्ट्रीज के थ्रू, फैक्ट्रीज के थ्रू, चिमनी के थ्रू, ओके। ग्रीन हाउस इफेक्ट आपका हो रहा था, ग्लोबल वार्मिंग, ये सारी चीज़ें हो रही थी ना, एसिड रेन हो रहा था। तो इसी तरीके से वाटर क्या है? वाटर कैसे आपका, और व्हीकल्स वगैरह जो यूज़ कर रहे थे उससे धुआं निकल रहा है, ठीक है, ये सब आपके एयर को पॉल्यूट कर रहा था। वाटर कैसे पॉल्यूट होता है बच्चों? वाटर में कौन कौन से हार्मफुल सब्सटेंसेज हैं? वाटर में कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेज, एग्जाम्पल के लिए जैसे आपका सीवेज है, टॉक्सिक सब्सटेंसेज, केमिकल्स जो आपकी इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज बड़ी बड़ी होती हैं उनसे जो केमिकल्स निकलते हैं, यूज़ किए जाते हैं, उनको भी फेंक दिया जाता है, रिवर में ही आपके बहा दिया जाता है, ओके। और जो बालू वगैरह हैं, ये सब कंकड़ पत्थर, ये सब क्या है? ये जब पानी में जाके मिल जाते हैं तो ये क्या करते हैं बच्चों? ये हार्मफुल सब्सटेंसेस है, अब ये पानी में जाके मिल गए तो उनको, पानी को, वाटर को कॉन्टामिनेटेड कर देते, प्रदूषित कर देते, पानी का आपका क्वालिटी चेंज हो जाता है, स्मेल चेंज हो जाती है, कलर चेंज हो जाता है, ओके। उसकी स्मेल अजीब से आने लगती है, बदबू आने लगती है, कलर भी उसका अलग सा पानी वाटर काला काला से दिखाई देने लगा, हल्का भूरा सा, येलो कलर का, ओके, चेंज हो जाता। तो हम क्या कहते हैं? वाटर गंदा हो गया, पानी पीने लायक नहीं है बच्चों, गंदा हो गया, क्योंकि वाटर की जो एक प्रॉपर्टी है आपकी कि इसका स्मेल ऐसा होना चाहिए, कलर ऐसा होना चाहिए, ऑर्डर ऐसा होना चाहिए, वो सब चेंज हो जाता है क्योंकि कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस उसमें आके मिल जाते हैं। इन्हीं हार्मफुल सब्सटेंसेस को बच्चों क्या कहते हैं? पॉल्यूटेंट्स कहते हैं आपके, ओके। क्लियर हो गया आप लोगों का? वाटर पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। अनवांटेड एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस जो है उनको पॉल्यूटेंट्स कहते थे, ठीक है। जो हमें नहीं चाहिए, अनवांटेड है, वो पॉल्यूटेंट्स है, वो गंदगी फैला रहे हैं, ओके, प्रदूषण फैला रहे हैं आपके, गंदगी नहीं प्रदूषण वर्ड हो, कि प्रदूषण फैला रहे हैं। तो यहाँ पे वाटर में फैला रहे हैं ये प्रदूषण, वाटर को प्रदूषित कर रहे हैं, तो इनको क्या कहते हैं? वाटर पॉल्यूटेंट्स। क्लियर हो गया बच्चों? अब आप आइए हाउ मीन्स कैसे वाटर हमारा कैसे पॉल्यूट हो रहा है, कैसे पॉल्यूट हो रहा है, ठीक है। अभी तो हम लोगों ने कुछ डिस्कस किया ना, कैसे इंडस्ट्रीज़ के थ्रू हो रहा है। देखिए आप कैसे हो रहा है, इंडस्ट्रीज़ के थ्रू, इंडस्ट्रीज से जो केमिकल्स निकल रही हैं आपकी, ऑयल रिफाइनरीज, बड़ी बड़ी तेल की, जहाँ पे तेल बनते हैं ना, तेल की क्या प्योरीफिकेशन होता है, इसको हिंदी में तेल शोधनशाला बोलते हैं, ओके। तो ऑयल रिफाइनरीज हैं आपकी, पेपर फैक्ट्री जहाँ पे पेपर बनता है, जो पन्ने आप लिखते हैं ना, वो सब पेजेस जहाँ बनते हैं वो है, टेक्सटाइल और शुगर मिल्स, इन सब से क्या हो रहा है बच्चों? केमिकल्स निकल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं जो निकलते हैं, जिनको डायरेक्टली क्या करते हैं? रिवर में हार्मफुल रहते हैं, इनको रिवर में फ्लो कर देते हैं, बहा दिया जाता है, ठीक है बच्चों। तो वाटर इस तरीके से पॉल्यूट हो रहा है। फिर हम लोग क्या करते हैं? गार्बेज, जो भी कूड़ा कचड़ा है उसको ले जाके फेंक देते हैं, रिवर्स में थ्रो कर रहे हैं। अनट्रीटेड सीवेज और मल मूत्र जो है, सीवेज क्या है हमारा? मल मूत्र ही तो है, या फिर एनिमल्स के सीवेज जो है वो क्या होता है? उसको बिना ट्रीट किए हुए,
ओके उसको ट्रीट नहीं करते। जैसे सीवेज से क्या था, उसको ट्रीटमेंट देते थे, इसके बाद अब वाटर में मिक्स करते थे ना। वाटर के रिसाइकिल प्रोसेस में आप लोगों ने पढ़ा था कि कैसे गंदे वाटर को फिर से हम लोग क्लीन करके उसका प्योरिफिकेशन करके, बड़े बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं ना, उसमें इसका पूरा कितने स्टेप्स थे हम लोग ने पढ़े थे, 11-12 शायद स्टेप्स थे इतने। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की कहानी हम लोग ने बहुत अच्छे से समझी थी बच्चों, कि कैसे गंदे पानी को पूरा फिर से हम लोग वेस्ट वाटर को, जो भी हमारे घरों से निकल रहा है, इंडस्ट्री से निकल रहा है, फैक्ट्री से निकल रहा है, ये सब जो पानी है अपने साथ गार्बेज लिया हुआ है, बहुत सारे अनवांटेड हार्मफुल सब्सटेंसेस है, इनको और कुछ टॉक्सिक्स भी होते थे, इनको कैसे हम फिर से रीयूज़ करते हैं। ओके इसको हम लोग ने बहुत अच्छे से समझा था। तो वही बोल रहे हैं कि अनट्रीटेड सीवेज, इसमें सीवेज जो रहता था उसको ट्रीट करते थे ना, बैक्टीरिया वगैरह से उसको ट्रीट कर लेते थे, तो क्या हमको मिल जाता था, खाद मैन्योर मिल जाता था, जो अर्थ के लिए आपको खाद क्या करते हैं आप फील्ड में डाल देते हैं, जहाँ पे पौधे उगते हैं खेतों में डालते हैं, प्लांट को नाइट्रोजन मिल जाता था, उसमें डेड बॉडीज एनिमल्स के प्लांट्स पार्ट्स भी तो मिले रहते थे। ठीक है, तो उस सीवेज को डायरेक्टली मिला देते बिना ट्रीट किए हुए, उसको मीन्स उसमें से टॉक्सिक सब्सटेंसेस, हार्मफुल सब्सटेंसेस को नहीं निकालते हैं, ऐसे ही वाटर में मिला देते। हम लोग तो वाटर में क्या कर रहे थे, वेस्ट वाटर को एक एक स्टेप में प्योरीफाई करते चल रहे थे। पहले इसमें से कंकड़ पत्थर निकाल लिया, दूसरे स्टेप में आपका जो भी बैक्टीरिया वगैरह है, सूखा कचरा, गीला कचरा सब निकाल रहे थे ना, सीवेज वगैरह सब कुछ क्लियर करते चल रहे थे एक एक स्टेप में, कैसे कैसे निकालते। फिर लास्ट में जो प्योर वाटर था बिल्कुल ट्रीट हो चुका था, हर इम्प्योरिटी उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा रिमूव करती गई थी, उसको ले जाके उसमें छोड़ देते थे, रिवर पॉन्ड्स वगैरह में छोड़ देते थे, फिर वो टैंक के थ्रू आपके नलों में आ जाता था। ये स्टेप था आपका। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी अनट्रीटेड सीवेज को ट्रीट नहीं किया जाता, डायरेक्टली इसको वाटर में मिला दिया जाता है। और डेड बॉडीज़, प्लांट्स और एनिमल्स की जो डेड बॉडीज़ रहती हैं बच्चों, और इंसानों की भी तो ह्यूमन बींग से क्या है, डेड बॉडी ही बहा दी जाती है, रिवर्स में ही तो बहा दी जाती है। तो वो क्या होती है कि उनमें बैक्टीरियाज रहते हैं, वो सड़ने गलने लगती है, तो बैक्टीरिया, फंगस, वायरस ये सब क्या होते हैं, ये सब प्रोड्यूस होते हैं। और इनसे ऐसे पानी को अगर आदमी पी लेगा तो क्या होगा, उसे बीमारियाँ होंगी। देखिए जैसे कॉलरा, टाइफाइड, जॉन्डिस, ये सब क्या है, ये वाटर की वजह से होने वाली बीमारी है। ओके, पॉल्यूटेड वाटर पीने की वजह से कौन कौन सी बीमारी होती है बच्चों, कॉलरा, हैजा की बीमारी, टाइफाइड हो जाती है। आप कॉन्टामिनेटेड वाटर पिएंगे तो आपको कॉलरा हो जाएगा, कॉन्टामिनेटेड वाटर पिएंगे मतलब प्योर वाटर नहीं पिएंगे, इम्प्योर वाटर, तो टाइफाइड हो सकता है, और जॉन्डिस, पीलिया की बीमारी हो जाती है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया आप लोगों का। तो इंडस्ट्रीज से केमिकल आ रहे हैं, आपका रिवर में फेंक दिया जा रहा है, इस वजह से वाटर आपका पॉल्यूट होता है, रिवर्स में, लेक्स में, ओशंस में फेंका जा रहा है। और गार्बेज जो घरों के कूड़े कचड़े हैं उनको भी मिला दिया जाता है। अनट्रीटेड सीवेज को बिना ट्रीट किए हुए डायरेक्ट, क्योंकि इसमें बहुत सारे हार्मफुल और टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं जिसको निकाला जाता है, पहले ट्रीट किया जाता है, तब वाटर में मिलाना चाहिए। लेकिन नहीं ट्रीट करते हैं, तब वाटर में मिलाएंगे तो क्या, वाटर के जो एनिमल्स हैं, जो उनमें एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स पाए जाते हैं, उनके लिए न्यूट्रिएंट्स का काम करेंगे। लेकिन क्या होता है, नहीं निकालते, डायरेक्ट मिला देते हैं, तो ये हार्मफुल सब्सटेंस नुकसान पहुंचाते हैं। ओके, और डेड बॉडीज़ आपकी हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग सबकी, वो जब सड़ने गलने लगती है तो बैक्टीरिया, फंगस, वायरस ये सब उसमें प्रोड्यूस होते हैं। क्लियर है। अब देखिए, गंगा को आप लोग जानते हैं ना, गंगा क्या है, ये इंडिया की सबसे फेमस, वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिवर ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया की एक सबसे फेमस रिवर है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF, ये एक संस्था है, वो ऑर्गेनाइजेशन है, दिस इज अ ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, प्रकृति के लिए वर्ल्ड वाइड फंड। WWF ने इन्होंने क्या देखा कि जो 10 ऐसी नदियाँ इंडेंजर्ड हम लोग समझे थे ना, स्पीसीज में इंडेंजर्ड का मतलब क्या होता है, जो इन और डेंजर मतलब खतरे में है, आ चुकी हैं या निकट भविष्य में आने वाली हैं। ऐसी चीज़ें स्पीसीज में हम लोग ने जानवरों में पढ़ा था ना कि कौन से इंडेंजर्ड होते हैं, क्या है, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चों, आगे पहले पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF ने स्टडी की, इसके अकॉर्डिंग एक रिपोर्ट बनाई और उसमें देखा कि जो 10 नदियाँ हैं जो इंडेंजर्ड रिवर्स के अंदर आती हैं, देखिए इंडेंजर्ड रिवर्स के अंदर आती हैं, मतलब कि खतरे, जिनके ऊपर खतरा है,
ओके, जो पॉल्यूटेड है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन जिनमें हो रहा है, उसमें से उन 10 नदियों में से एक नाम गंगा रिवर का भी है, हमारी गंगा का नाम भी है। समझ रहे हैं आप लोग? 10 रिवर्स हैं, 10 रिवर्स में से फैक्ट्रीज ES है, दिस इज ओके। 10 रिवर्स में से एक नाम हमारी गंगा नदी का भी है। ओके, अब देखिए, तो सोच लीजिए कि आप लोग 10, पूरे वर्ल्ड में 10 नदियां हैं जो खतरे की घंटी जिनके ऊपर बज चुकी है कि बहुत पॉल्यूटेड हो गई, यहाँ का पानी पिएंगे तो पॉल्यूशन, इसमें से गंगा भी हमारी उसी तरफ जा रही है। द गंगा, ठीक है, द गंगा इन कानपुर यूपी मोस्ट पॉल्यूटेड। यूपी की तरफ गंगा क्या, गंगा का जो पार्ट यूपी में पाया जाता है, गंगा रिवर यूपी में भी तो फैली हुई है, तो वो क्या है, गंगा रिवर जो यूपी में, यूपी कानपुर की तरफ पाई जा रही है ना, तो वो बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड वहाँ पे है। यानी कानपुर के लोग बहुत ज़्यादा, वहाँ पे इंडस्ट्रीज, एक तो इंडस्ट्रियल एरिया, तो इंडस्ट्रीज से बहुत ज़्यादा केमिकल्स वगैरह, टॉक्सिक सब्सटेंसेस, अनवांटेड सब्सटेंसेस, घरों से गार्बेज, सीवेज, ये सब मिलाए जा रहे हैं। मीन्स गंगा नदी को उस एरिया में बहुत सबसे ज़्यादा पॉल्यूट किया जा रहा है। कहाँ पे? कानपुर में। और गंगा हमारी 10 नदियों में ये भी शामिल हो गई। इंडेंजर्ड जो रिवर्स हैं उनमें से एक 10 इंडेंजर्ड रिवर की सूची बनाई है WWF ने, ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने 10 नदियों की सूची बनाई, जिसमें से एक गंगा भी है। किन नदियों की? इंडेंजर्ड रिवर्स की सूची बनाई, जिसमें से एक हमारी गंगा नदी है, ठीक है। और गंगा कानपुर रीजन में जो पड़ती है, कानपुर एरिया में, वहाँ पे यूपी के कानपुर में ये सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड उसी प्लेस पे है। ओके, क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या है, इंडस्ट्रीज केमिकल्स निकलते हैं, केमिकल कॉन्टामिनेशन की वजह से। ओके, मीन्स इंडस्ट्रीज से निकलने वाले केमिकल्स की वजह से यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन है, पॉल्यूटेड है। देखिए, वाटर में कौन कौन से केमिकल्स हैं जिनकी वजह से पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है? आर्सेनिक, लेड एंड फ्लोराइड। 3 है बच्चों, एक आर्सेनिक, एक लेड एंड फ्लोराइड। ये तीनों चीज़ केमिकल्स से में प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से आपका वाटर पॉल्यूट होता है। आर्सेनिक है, लेड है और फ्लोराइड है। ओके, अब इम्प्योर वाटर से क्या होता है, आपका सॉइल भी पॉल्यूटेड होती है। पानी, इम्प्योर वाटर जो है बहता हुआ मिट्टी में जाएगा, तो मिट्टी भी तो पॉल्यूट हो जाएगी। फिर उसमें जो प्लांट निकलेंगे वो भी वैसे, क्योंकि वो क्या करते हैं, सॉइल लेते हैं ना, सॉइल मिट्टी से ही तो रूट क्या करता है, वाटर ऑब्जॉर्व करता है, और जो पानी इम्प्योर वाटर गया वही ऑब्जॉर्व कर लेगा, तो प्लांट भी हमारा कैसा हो जाएगा, फिर बेकार होगा। उसमें भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस, केमिकल्स वगैरह पहुंच जाएंगे, मर जाएगा, डेड हो जाएगा प्लांट। ओके, अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाएगी। हॉट वाटर फ्रॉम पावर प्लांट्स, पावर प्लांट से, हमारे जो पावर प्लांट बड़े बड़े रहते हैं बच्चों, उससे गरम पानी निकलता है। जो गर्म पानी रहता है इंडस्ट्री से, पावर प्लांट इंडस्ट्रीज हैं, उनसे जो गर्म पानी, हॉट वाटर आपका निकलता है, उस कहाँ, उसको रिवर्स वगैरह में ही छोड़ दिया जाता है। अब इससे क्या होता है, गर्म पानी अगर रिवर्स में छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। एकदम गर्म खौलता पानी छोड़ दिया जाए, वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा ना बच्चों, तो उसमें जो रहते हैं, वाटर में भी तो सर्वाइव करते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स कहाँ सर्वाइव करते हैं, आपकी फिश रहती है, क्रोकोडाइल है, और बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट्स हैं आपके, हम लोग ने पढ़ा था ना, हाइड्रिला वगैरह, ये सब पेड़ जो रहते हैं, जो रिवर्स में पाए जाते हैं, आपके वाटर में पाए जाते हैं, ये सब क्या होंगे, खौलता गर्म पानी डाल दिए तो मर जाएंगे ना, डेड हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने देख लिया वाटर पॉल्यूशन क्या है, जब कोई भी हार्मफुल सब्सटेंसेस वाटर में मिक्स हो जाता है। जैसे एयर के साथ हार्मफुल सब्सटेंसेस मिक्स हो रहे थे, तो क्या उसी तरीके से एयर पॉल्यूट आपका हो जा रहा था, उसी तरह से हार्मफुल सब्सटेंसेस वाटर के साथ मिक्स हो जाएंगे, तो वो उसकी क्वालिटी को चेंज कर देंगे, क्वालिटी को, स्मेल को, कलर को चेंज कर देते हैं, ठीक है बच्चों। स्मेल को, कलर को और क्वालिटी, तीनों को क्या कहते हैं, चेंज कर देते हैं। और इस ऐसा पानी क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। इसी को वाटर पॉल्यूशन हम लोग कहते हैं। ओके, द सब्सटेंसेस दैट पॉल्यूट वाटर आर कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन। वो सब्सटेंस जो वाटर को पॉल्यूट करता है उसको वाटर पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। अब इसमें हम लोगों ने हाँ देख लिया कैसे हो रहा है। इंडस्ट्रीज से, हमारे इंडस्ट्रीज से केमिकल्स निकल रहे हैं, ऑयल रिफाइनरीज, पेपर फैक्ट्रीज, टेक्सटाइल एंड शुगर मिल्स, इन सब से क्या हो रहा है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस, केमिकल्स, अनवांटेड हार्मफुल सब्सटेंसेस ये नदी में ही फेंक दिए जा रहे हैं, रिलीज किए जा रहे हैं हमारे वाटर में। और गार्बेज फेंकते हैं, कूड़ा कचरा फेंक दे रहे हैं, अनट्रीटेड सीवेज जो घरों से निकल रहा है हमारा अनट्रीटेड, उनको बिना ट्रीट किए हुए रिवर में मिला देते, तो उनमें क्या होता है, हार्मफुल सब्सटेंसेस रहते हैं ना बहुत सारे, हाँ, जो कि अनवांटेड रहते हैं,
टॉक्सिक रहते हैं, खतरनाक भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया वायरस ये सब रहते हैं, ठीक है, वो भी वाटर में जाके मिल जाते हैं। डेड बॉडीज़ हैं, ओके, डेड बॉडीज से बैक्टीरिया वायरस ये सब फंजाई ये सब प्रोड्यूस होता है, और इनकी वजह से क्या होता है बच्चों, कॉलरा, टाइफाइड और जॉन्डिस, ये तीनों भी ऐसा पानी पी के हमको कॉलरा हैजा हो सकता है, कॉन्टामिनेटेड वाटर से टाइफाइड हो सकता है और जॉन्डिस हो सकता है, ठीक है। अब गंगा क्या है, WWF एक ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इन्होंने 10 नदियों की सूची बनाई, 10 नदियों की इंडेंजर्ड रिवर्स की एक सूची बनाई, जिसमें हमारी गंगा का नाम भी है, गंगा रिवर का नाम भी, ये भी आ गई है खतरे की घंटी उसमें सूची में आ गई है, ओके, इंडेंजर्ड रिवर्स की। और आपका जो कानपुर रीजन, कानपुर सिटी में गंगा रिवर का जितना पोर्शन आता है वो बहुत ज़्यादा, गंगा वहाँ से जो फ्लो करती है सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड वहीं पे, क्योंकि वहाँ क्या होता है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्री से केमिकल्स आपके जो भी रिलीज़ हो रहे हैं, केमिकल्स क्या होते हैं, खतरनाक होते हैं ना, डेंजरस होते हैं, पॉइजनस होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, उन केमिकल्स की वजह से केमिकल कॉन्टामिनेशन वहाँ पर हो रहा है, ठीक है बच्चों, केमिकल्स की वजह से उस रीजन में गंगा रिवर हमारी पॉल्यूट हो रही है। कौन कौन से केमिकल है, आर्सेनिक, लेड एंड फ्लोराइड, आर्सेनिक, लेड एंड फ्लोराइड। और इम्प्योर वाटर की वजह से सॉइल भी हमारा अफेक्ट होता है, और गर्म पानी जो पावर प्लांट इंडस्ट्रीज से रिलीज़ होते हैं उनको डायरेक्टली रिवर में छोड़ दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि अब गर्म पानी गया, टेम्परेचर बढ़ गया, और हमारे एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स क्या होंगे, नष्ट हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ओके। अब हम लोग देखते हैं वाटर पॉल्यूशन पढ़ लिया, क्या होता है, क्या कैसे होता है, अब इसको समझेंगे, इसकी रेमेडीज या मेजर्स क्या है, ओके फ्रेंड्स। देखिए बच्चों, क्या क्या मेजर्स हमको रेमेडीज करनी चाहिए वाटर को इम्प्योर होने से बचाना, वाटर पॉल्यूटेंट्स को रोकने के लिए क्या क्या रेमेडीज ली जाती है, की जाती है। देखिए सबसे पहले एक टर्म है, आप समझिए पोर्टेबल वाटर। ये पोर्टेबल वाटर क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, वाटर विच इज सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। वो वाटर जिसको पी सकते हैं, जिसको पिए जाने योग्य जो पानी है, मीन्स कि वो प्योर वाटर है, उसमें इम्प्योरिटीज़ नहीं है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस नहीं है, केमिकल्स नहीं है, अनवांटेड हार्मफुल सब्सटेंसेस नहीं है उसमें, ठीक है, जो कि हमें नुकसान करे। उसको पी लेंगे तो हमें नुकसान नहीं करेगा, हमारे लिए हार्मफुल नहीं होगा, प्योर वाटर, ओके। उसको ही क्या कहते हैं बच्चों, पोर्टेबल वाटर। वो पानी जिसको हम यूज़ कर सकते हैं पीने के लिए, पीने योग्य जल को क्या बोलते हैं बच्चों, पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल पी से पीने योग्य जल, इतना याद रखिए आप लोग, पोर्टेबल वाटर मीन्स पीने योग्य पानी, ओके। क्लियर हो गया आप लोगों का, ठीक है। अब क्या क्या रेमेडीज देख ली जाती है। हाँ, पहला है आपकी हाउस होल्ड फिल्टर, ठीक है। हाउस होल्ड फिल्टर इज अ कैंटल टाइप फिल्टर। जो फिल्टर्स वगैरह आप लोग लगा रहे हैं ना आजकल, क्या आरओ लगाते हैं, हर घर में आरओ लगा हुआ है ना, पानी ये क्या करता है, प्योर करता है, ओके। आपकी जो भी केमिकल्स वगैरह हैं उसको क्या करता है, छान के वो सब छन जाते हैं, उसका पूरा प्रोसेस होता है सिस्टम, और आपको प्योर वाटर मिलता है, ओके। हाउस होल्ड फिल्टर इज अ कैंडल टाइप फिल्टर। दूसरा आपका बॉइलिंग, पानी को उबालने से भी क्या होता है बच्चों, पानी को उबालते हैं हम लोग, गैस पे उबालते हैं मीडियम फ्लेम में, तो उसमें क्या होता है, आप धीरे धीरे देखते हैं ना कि नीचे जब पानी उबल जाता है, इसके बाद रखेंगे तो नीचे आपके इम्प्योरिटीज़ जो है वो क्या करती है, भाप बन के उड़ जाएंगी, और आपके मिनरल्स नीचे बैठ जाते हैं। पानी में मिनरल्स रहता है ना, कैल्शियम मिनरल्स, ये सब नीचे बैठ जाता है। क्लोरीनेशन, एक प्रोसेस आपका क्या है, क्लोरीनेशन, ये केमिकल मेथड है, ठीक है। मीन्स क्लोरीन ऐड किया जाता है वाटर में, क्लोरीनेशन का प्रोसेस किया जाता है, जिससे कि वाटर को प्योर किया जाता है, प्योरीफाई किया जाता है। एडिंग टेबलेट्स ऑफ ब्लीचिंग पाउडर टू दी वाटर, ब्लीचिंग पाउडर डाल के भी वाटर को क्या करते हैं बच्चों, प्योरीफाई करते हैं, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर भी आपका क्या है, केमिकल है, टेबलेट्स या केमिकल्स डाल के, ब्लीचिंग पाउडर डाल के भी वाटर को प्योरीफाई करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया बच्चों। कुछ हम लोग ने रेमेडीज देखी कैसे पीने योग्य जो पानी है उसको ही पोर्टेबल वाटर बोलते हैं। वाटर विच इज सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। हाउस होल्ड फिल्टर वगैरह जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं आज के टाइम में, आरओ वगैरह हर घर में है ना, इतना आप लोग ऐड देखते हैं, ये क्या, ये फिल्टर ही तो है, पानी को फिल्टर कर रहा है, ओके। फिल्टर करके हमें प्योर वाटर, पीने योग्य पानी दे रहा है, ठीक है। बॉइलिंग से भी पानी क्या होता है, प्योरीफाई होता है।
क्लोरीनेशन का मेथड है, ये केमिकल मेथड है, फिर और टेबलेट से ब्लीचिंग पाउडर ऐड करते हैं। अब बच्चों पानी को क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो आप लोग क्या करते हैं, क्लोज टैप आफ्टर यूज़, हाँ आप लोग मतलब कि जैसे जितना ज़रूरत है बस उतना ही पानी यूज़ करिए। इसके बाद क्या करिए, नल को बंद कर दीजिए। आप ये नहीं कि ब्रश कर रहे हैं या फ्रेश होने गए तो आपने क्या किया, बहुत से लोगों की हैबिट क्या रहती है कि वो खोले रहते हैं, नल अब टैप ऑन है, ब्रश कर रहे हैं, उसमें बच्चे क्या है हमारे ब्रश कर रहे हैं, बात ही करने लगे, ब्रश करते करते बात करने लगे, सोचने लगे, पानी आपका वेस्ट होता जा रहा है। या किचन में भी जो भी काम हो रहा है तो जितनी आपको वाटर की ज़रूरत है बच्चों बस उतना ही तुरंत टैप आप बंद कर दीजिए, ठीक है। बर्तन धुल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो आप जितना, जब आपको वाटर की ज़रूरत हो तभी टैप ऑन करिए, और जैसे ही आपका ज़रूरत नहीं है तो तुरंत उसको बंद कर दीजिए ताकि पानी वेस्ट ना हो, ठीक है बच्चों, क्योंकि पानी बहुत बहुत ज़रूरी है। देख तो रहे आपने पिछले क्लासेस में भी समझा, वाटर का जो हमें प्योर वाटर मिलने का सोर्स बहुत कम है, ओके, बहुत लिमिटेड है बच्चों, और इस तरह से हम वेस्ट करते रहेंगे तो क्या होगा, एक दिन पानी ही पूरा ख़त्म हो जाएगा धरती से, तो हम कैसे सरवाइव करेंगे, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल, ये आपका क्या है मंत्र है, ओके, ये मूल मंत्र है, इसको ठीक है। 3 चीज़, रिड्यूस मीन्स कम करना, वाटर का कम से कम यूज़ करिए, ओके। कम से कम मीन्स कि ये नहीं कि पानी पीना ही छोड़ दे, नहीं, पानी पीना बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, एक क्वांटिटी बनी हुई है ना कि हमें इतना पानी पीना चाहिए, आपको नहाना भी ज़रूरी है डेली, लेकिन ये नहीं कि बहुत ज़्यादा आप पानी वेस्ट करिए नहाने में, कपड़े धुलने में, और आपकी जितनी भी हाउस होल्ड एक्टिविटी है, लिमिटेड वाटर यूज़ कीजिए जितना ज़रूरी हो। तो रिड्यूस करिए, रीयूज़ करिए, मीन्स फिर से उस वाटर को यूज़ करना, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल, ये 3 क्या है वाटर प्योरिफिकेशन के मूल मंत्र हैं, ओके बच्चों। जो वाटर हम लोग रिड्यूस करें, वाटर का यूज़ कम से कम लिमिटेड करें। कम से कम का मतलब ये नहीं कि अब एकदम कटौती करने लगे, पानी ही नहीं पिएंगे, हम नहाएंगे ही नहीं कि हम पानी बचा रहे हैं, ये चीज़ नहीं करनी है। अब हमको पर्सनल हाइजीन पे ध्यान देना जरूरी है, हम लोग ने पढ़ा था ना अभी एडोलेसेंस वाला जो चैप्टर पढ़ा है, इसके पिछले वाले बहुत ज़रूरी है, ओके, अदरवाइज़ हम बीमार पड़ने लगेंगे, ठीक है। तो रिड्यूस करना चाहिए, लिमिटेड यूज़ करना चाहिए बच्चों, रीयूज़ करना चाहिए, फिर से वाटर को रीयूज़ करना चाहिए। एक तो आपका वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में उसका क्या होता है, वाटर की पूरी रिसाइकलिंग हो जाती है ना, रिसाइकलिंग का प्रोसेस हो रहा है, वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट हो रहा है, और फिर से उसी वाटर को हम लोग यूज़ कर रहे हैं। और घर में भी हम क्या कर सकते हैं, कैसे पानी का रीयूज़ कर सकते हैं। जो पानी हम देख रहे हैं जैसे चावल वगैरह धुल रहे हैं, किचन में काम कर रहे हैं, कोई चीज़ धुले, उसको आप प्लांट में डाल दीजिए, उसको वेस्ट मत करिए, ठीक है। इस तरह से पानी का हम लोग भी क्या करें, रिड्यूस करें, उसका यूज़ कम से कम करें, बचत करके करें, उसको रीयूज़ करें और रिसाइकिल। 3 आपके वाटर को सेव करने के मंत्र हैं। क्लियर है बच्चों। तो हम लोग आज ये चैप्टर हम लोग फिनिश कर लिए हैं फ्रेंड्स। हम लोगों का क्लास 8 का एनसीईआरटी साइंस के बायोलॉजी को के सारे चैप्टर्स को हम लोगों ने एक एक करके अच्छे से कवर कर लिया। जितने भी चैप्टर्स आपके इसमें थे 7 चैप्टर्स आपके टोटल थे एनसीईआरटी साइंस में। तो अभी तक हम लोग ने एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट की है जिसमें वी हैव कंप्लीटेड क्लास 6 एनसीईआरटी, क्लास 7 एनसीईआरटी एंड क्लास 8 एनसीईआरटी, और इनके ओनली बायोलॉजी चैप्टर्स वी हैव कवर्ड। ओके, कुछ चैप्टर्स तो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री के क्लास 6 के मिल जाएंगे, अदरवाइज वी आर डूइंग हेयर ओनली बायोलॉजी चैप्टर्स। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू क्लास 8। अब हम लोग किस पे मूव करेंगे, सॉरी क्लास 9th। अब हम लोग मूव करेंगे अपने क्लास 9th पे। ओके बच्चों, क्लास 9th में एनसीईआरटी साइंस के जितने भी बायोलॉजी के चैप्टर्स हैं वो सारे चैप्टर हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे बच्चों। जैसे अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं उसी तरह से अच्छे से और अच्छे से इंटरेस्टिंग वे में, बिल्कुल भी आपको टफ नहीं लगेगा, सिंपल वे में।
ओके, क्लियर करके एक एक चीज़ डिस्कस करके आगे बढ़ते जाएंगे, अपना बेस हम लोग बनाते चलेंगे, क्लियर करते चलेंगे। ओके बच्चों, तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। क्लास 8 की बायोलॉजी भी ख़त्म हो गई हमारी। अब नेक्स्ट वीडियो जो भी आपका आएगा उसमें हमारी नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, क्लास 9th हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, क्लास 9th में बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर्स हैं अब हम लोग वो पढ़ना शुरू करेंगे। और यहाँ से आपका क्या है, फाउंडेशन कोर्स भी स्टार्ट होता है। फाउंडेशन कोर्स आपका कहाँ से, 9, 10, 11, 12, बेस 6 to 8 आपका क्लियर हो गया। अब कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी आप 9 से पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, हायर लेवल के लिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में आते हैं। और क्लास 9 NCERT साइंस बायोलॉजी के चैप्टर्स हम लोग बहुत अच्छे से साथ में मिलकर डिस्कस करेंगे, उसको कवर करेंगे। और अभी तक के जितने भी चैप्टर्स हम लोग ने पढ़े हैं 6, 7 और 8 में, आपको सारे चैप्टर्स आई होप अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे और आप अच्छे से बिल्कुल सब कुछ एक एक पॉइंट समझते हुए चल रहे होंगे, आपका बेस बिल्कुल क्लियर होगा। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।